कि जब बरसात आता है तो बरसाती मेंढक दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता पैदा लिए हैं इस सरघाटी विधानसभा में। अगर लगता है कि सीताराम इस लड़ाई में, इस 2025 में जितना भी कैंडिडेट है सबसे अच्छा है, तब हमको वोट दीजिए। अगर लगे कि सीताराम से भी बढ़िया एक नंबर पर फलना आदमी है तो वोट उसको दीजिए, सीताराम को मत दीजिए। अगर लड़ाई ऐसा लड़ेंगे कि जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। लड़ाई हमेशा जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए यहाँ कोई नहीं आया। कि आपको जनता का सेवक चाहिए या फिर ऐसा विधायक चाहिए जो आपको लूट सके। सरघाटी विधानसभा 226 के जन स्वराज के भावी विधायक प्रत्याशी सीताराम यादव जी मेरे कैमरे पे आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कल जो प्रशांत किशोर जी की आगमन होने वाली है सरघाटी में रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में, तो इनके तरफ से क्या तैयारियां हैं, आखिर यहाँ पे इतनी भारी भीड़ क्यों लगा है, यहाँ पे इतनी बड़ी टेंट वेंट क्यों लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल की सर क्या तैयारी है सर? देखिए, कल का हमारे प्रशांत जी को जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं उनका सरघाटी रंगलाल हाई स्कूल में सभा है जी। तो सभा को ही कल सफल बनाने के लिए आज हम लोग जो देख रहे हैं इतना ताना बाना जी, ये 15-20 हजार आदमी हमारे तरफ से यहाँ लोग आएंगे। 15-20 हजार यहाँ लोग आएंगे जी। तो उसी का हम लोग उसका व्यवस्था के लिए आए। तो मान लीजिए कोई आए तो उसको नाश्ता पानी कुछ व्यवस्था भी है, हल्का फुल्का जी पॉलिथीन में रहेगा। जी। और यहाँ भोजपुरी कलाकार, पॉलिथीन का मतलब सर नाश्ता का? हाँ हाँ, नाश्ते रखिए, भोजन पूरी सब्जी जी जी। मतलब जितने लोग आएंगे सारे लोग को नाश्ता का पानी का प्रबंध आप कराएंगे, पूरी व्यवस्था रहेगी। इधर रहेगा, आपको गाड़ी पानी भी लेके खड़ा। अच्छा, टैंकर भी आएगी पानी वाली? टैंकर भी रहेगा जी, 10-20 हजार लीटर लेकर के रहेगा भी जी जी। तो हम लोग उसी को लेकर के आज यहाँ देख रहे हैं। इतना ताना बाना हो रहा है कि गर्मी है, छांव भी व्यवस्था किया जा रहा है जी। और भोजपुरी कलाकार हैं एक जी, खुशी कक्कड़ नाम है उनको, खुशी कक्कड़ खुशी कक्कड़ जी। नवयुवकों के धड़कन है, जी, नया जमाना के स्टार हैं। तो उनका भी प्रोग्राम है, उसका भी स्टेज बन रहा है। अच्छा, उधर थोड़ा दिखाइए कैमरामैन, उसका दिखाइएगा वहाँ पे स्टेज दिख रहा होगा, अभी तक दिखाइए। हम लोग यहाँ पूरे सरघाटी विधानसभा के जनता से, हमारे साथी से अनुरोध है कि बूढ़ी नदी जो है जी, बूढ़ी नदी रिंग रोड जो है, वहाँ रिंग रोड में जितना भी गाड़ी आएगा हम लोग का, बस हो जो भी हो, वो वही रिंग रोड में बूढ़ी नदी किनारे जो रिंग रोड है उसी में आएगा, उसी में सब वहाँ इकट्ठा होगा। और हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के अपना जो भोजपुरी कलाकार है उनका कुछ आनंद भी लेंगे जी जी। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ सब इकट्ठा हो जाएंगे जी, तो यहाँ से हम लोग 3 बजे में, प्रशांत जी का 4 बजे का प्रोग्राम है जी, हम लोग यहाँ से 3 बजे जी, मोटा मोटी 2:30-3 बजे फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे रिंग रोड होते हुए। आपकी जो जनता है तो यहाँ पे लगभग कितने बजे पहुँचेंगे? और जो खुशी कक्कड़ का जो प्रोग्राम हमारे जनता 12 से 1 बजते सब पहुँच जाएंगे जी। 12 से 1 बजते लोग पहुँचना, 12 बजते पहुँचना शुरू हो जाएंगे। प्रोग्राम जो रखे उसका भी कुछ समय है क्या? प्रोग्राम है मानो के 12 बजे शुरू हो जाएगा। 12 बजे शुरू हो जाएगा? हाँ, 12 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। मतलब जितने भी लोग आपके आएंगे इस विधानसभा के, आप सारे सुविधाएं देने का प्रयास कर रहे हैं? सुविधाएं, ताकि किसी भी जनता को कोई समस्या नहीं हो। मान लीजिए, कहने का मतलब है कि वहाँ एक बाइक जाएगी, किसी को प्यास लग जाए, व्यवस्था वहाँ है नहीं है, इसलिए हमारे तरफ से ये व्यवस्था किया जा रहा है पानी उनी का, पीने उने का, और 1-2 घंटा मनोरंजन का भी। आप देखिए सर, आप तो इससे भी गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। बीते दिन भी आप विगत लगभग 20 वर्षों से आप राजनीति में हैं और अच्छे मुकाम हासिल किए हैं, और आए दिन आप गरीबों की मदद करते, सेवा करते नजर आते हैं। कभी साड़ी वितरण करते हैं गरीबों की महिलाओं के लिए सम्मान के रूप में, तो कभी जो ठंड के मौसम में आपने लगभग 50,000 की संख्या में कंबल वितरण किया। और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, जो पीड़ित परिवार होते हैं, चाहे कि किन्हीं के घर में कोई आफत सुल्तान आता, वहां पे भी आप जाते हैं और मदद करने का प्रयास करते हैं। तो आप सरघाटी की जनता से सर क्या अपील करना चाहते हैं? सरघाटी के जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं, और पहले भी हमने अपील किए हैं जी, कि आप कोई पार्टी मत देखिए जी। आप जितना कैंडिडेट यहाँ खड़ा रहेगा 2025 में, आप उसको देखिए कि अच्छा कौन है, गरीब को सेवा कौन कर सकता है ईमानदारी पूर्वक, आपकी लड़ाई कौन लड़ सकता है,
आपका विकास काम कौन कर सकता है और करप्शन के खिलाफ कौन लड़ सकता है, अगर उसमें लगे कि सीताराम ये ईमानदार आदमी है, विकास के काम कर सकता है, गरीबों को भला कर सकता है, तब हमको वोट दीजिए। अगर लगे कि सीताराम से भी बढ़िया फलना वो कर सकता है तो वोट उसको दीजिए। वोट देके 5 साल सरघाटी विधानसभा की जनता का हम यही आह्वान करेंगे, वोट देके 5 साल मत पछताइए। और सरघाटी के गरीबों को भला वही कर सकता है जो ईमानदार है। जो स्वार्थ में आ जाएगा वो कभी करप्शन के खिलाफ नहीं लड़ाई लड़ेगा। अगर उसमें सीताराम आता है 1 नंबर पर, तब हमको मदद कीजिए। हम 2001 से राजनीति में हैं, किसी न किसी पद पर हैं। 25 साल के राजनीति कैरियर को मेरा पता कर लीजिए कि ये करप्शन के खिलाफ जनप्रतिनिधि होते हुए लड़ा है कि नहीं लड़ा है, ये गरीबों को भलाई किया है कि नहीं, गरीब के पीछे खड़ा रहा है कि नहीं रहा है। अगर लगता है कि सीताराम इस लड़ाई में, इस 2025 में जितना भी कैंडिडेट है सबसे अच्छा है, तब हमको वोट दीजिए। अगर लगे कि सीताराम से भी बढ़िया 1 नंबर पर फलना आदमी है तो वोट उसको दीजिए, सीताराम को मत दीजिए। ये हमारा शुरू से भी, आज भी मैं कहता हूँ, डंका के चोट से मैं कहता हूँ कि वोट अच्छे आदमी को दीजिए, ईमानदार आदमी को दीजिए। आपका समस्या का समाधान के लिए लड़ाई लड़े, आपका ब्लॉक से अनुमंडल से जिला तक करप्शन की लड़ाई लड़े, आपका ईमानदारी पूर्वक दुख सुख में खड़ा रहे, उसको वोट दीजिए। अगर उसमें सीताराम 1 नंबर पर आता है तो दीजिए, सीताराम 1 नंबर पर नहीं आता है तो सीताराम को मत दीजिए। जो 1 नंबर पर समझ में आता है कि सीताराम से भी ईमानदार है, विकास कर सकता है, गरीबों के पीछे खड़ा रह सकता है, तो वोट उसको दीजिए। सर अगर आप एक चीज और सरघाटी के सभी, सरघाटी विधानसभा से सभी जनता से भी अपील है, खास करके सरघाटी बाजार के जनता से मेरा अपील है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, दुकानदार हो, चाहे सप्लायर हो, जो भी हो, सबसे अनुरोध है कि 4 तारीख को, कल बृहस्पतिवार को भारी से भारी संख्या में आए और प्रशांत जी का सभा को सफल बनाएं, ताकि आपका सरघाटी का मैसेज एक अच्छा जाए कि सरघाटी शेर घाटी है, सरघाटी नहीं शेरों की घाटी है। और यहाँ सबको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई के नारा दे करके यहाँ लोग रहते हैं, आगे भी रहेंगे। यही संदेश हम सरघाटी के जनता को भी देना चाहेंगे कि आप लोग आइए 4 तारीख को 4 बजे यहाँ सभा है, भारी संख्या में आकर के कार्यक्रम को सफल बनाइए। ये जो सर सरघाटी विधानसभा जो आपका आज के डेट में सर जो पिछड़ा हुआ है, अगर आप विधायक बनते हैं सर तो आपका सरघाटी बदलेगा? देखिए सरघाटी बहुत काम करने की जरूरत है। सबसे पहले सरघाटी को जिला बनाने की जरूरत है। यहाँ से डुमरिया जाना आसान नहीं है, पटना जाना आसान है, डुमरिया भी आता है गया जिला में। तो सरघाटी को सबसे पहले, अगर मुझे मौका मिलता है, हम अगर सरकार में भी रहेंगे तब भी, विपक्ष में भी रहेंगे तब भी, पहला प्राथमिकता होगा सरघाटी को हमको जिला बनवाना। चाहे इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक हमको संघर्ष करना पड़े। दूसरा में यहाँ हॉस्पिटल देखिए जीटी रोड पर है, NH2 पर है आपका सरघाटी। हमेशा आमस, डोभी, बाराचट्टी, सरघाटी देखते हैं हमेशा यहाँ एक्सीडेंट होते रहता है। आज 2 आदमी मर गए, कहा भाई ट्रक धक्का मार दिया। आज हाल देखिए होली में 3 गो आपका आमस में, यहाँ पथरा में मर गया था लोग एक्सीडेंट से। तो यहाँ एम्स जैसा हॉस्पिटल की जरूरत है जी सरघाटी में, कि ताकि यहाँ तुरंत आया तो क्या हुआ भाई, तो रेफर हो गया, रेफर होते होते चेरकी पार होते होते मरीज मर जाता है। यहाँ एम्स की जरूरत है। आपके माध्यम से सरकार से भी आग्रह करेंगे आप कि सरघाटी को अभिलंब जिला बनाते हुए यहाँ एम्स वैसा हॉस्पिटल बनना चाहिए। दूसरी बात यहाँ देख लीजिए, इतना बड़ा अनुमंडल आपके पूरे बिहार में नहीं है, पूरे बिहार में इतना बड़ा अनुमंडल नहीं जितना बड़ा सरघाटी अनुमंडल है। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है, कॉलेज नहीं है, एगो कॉलेज है। सर यहाँ की माँ बहन बेटियां सुरक्षित है सर? बहुत देखिए, बहुत यहाँ काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि वही व्यक्ति कर सकता है जो ईमानदारी से जनता को सेवा करना चाहेगा। जो आदमी में स्वार्थ आ जाएगा कि हम पैसा कैसे कमाएं, हम घर कैसे बनाएं, हम 5 बीघा जमीन कहाँ से ले लें,
वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा, उसमें क्षमता ही नहीं होगा लड़ने के लिए। यहाँ यहाँ के जनता 2010 में ये नया विधानसभा बना था सरघाटी, 10 साल भी रहा लोग यहाँ, 5 साल भी रहा, 15 साल हो गया। 15 साल में क्या यहाँ होगा बताइए? जिला बनना आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले इसको जिला होना चाहिए था। सीवर देख लीजिए, 4 ब्लॉक का वो है, 5 ब्लॉक का वो जिला है। अरवल देख लीजिए कितना छोटा जिला है। और सरघाटी इतना बड़ा ही आपका अनुमंडल है कि पूरे बिहार में हमरा लगता है कि दूसरा नंबर पर ही आता है। और क्राइम में नंबर 1 पे चल रहा है सर। क्राइम तो नंबर 1 कहिए, जो भी कहिए, मगर हम आपको माध्यम से सीनियर एसपी को भी कहेंगे, एसपी साहब क्राइम पर आप ध्यान दीजिए। थाना में केवल दारू और बालू के पीछे पुलिस न रहे, ठीक है, सरकार का ऐसा योजना प्राथमिकता हो, और पहला प्राथमिकता होना चाहिए क्राइम पर। सुरक्षा, हमारे माताएं बहनें सुरक्षित कैसे रहे, क्राइम कम से कम कैसे हो, इस पर ध्यान होनी चाहिए। बाकी दारू बालू अपना करते रहिए, उसे तो भाई सरकार का कानून है तो होगा ही, यही हमारा कहना है। और मुझे विश्वास है कि अबरी सरघाटी विधानसभा में करीब करीब जनता करीब मन बना लिया है कि अबरी हम लोग विधायक नहीं, अबरी सेवक चुनेंगे, कि जो जनता का सेवा करेगा। चुनाव जीतने के बाद विधायक जी के खोले चलता है लोग, विधायक जी कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे। और अबरी देखिएगा विधायक खोले चलेगा कि जनता गांव में जाकर के जनता का क्या काम है, जनता का क्या काम है। अबरी सरघाटी में परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हमको अगर मौका मिलेगा तो हम खोले चलेंगे कि भाई बार भरारी में कि पंचायत में क्या जनता का समस्या है, क्या काम है। यहाँ आज के डेट में 2 चीज से बहुत जनता, हर एक आदमी को समस्या है, एक कर्मचारी, एक सीओ, कोई सुनता ही नहीं है किसी का। और ये विभाग ऐसा है कि जिसका 2 डिसमिल जमीन है उसको भी जरूरत है, जिसका 10 बीघा जमीन है उसको भी उन लोग से जरूरत है। तो इसके लिए ईमानदार जनप्रतिनिधि जब तक नहीं आएगा तब तक लगाम नहीं लगेगा। तो अबरी जनता यहाँ सरघाटी का मन बना लिया है कि अबरी हम लोग जनता का सेवक को चुनेंगे, और जनता का सेवक जाएगा बन के, कोई आटी पार्टी अबरी नहीं देखेगा। जितना कैंडिडेट रहेगा उसमें देखेगा कि ईमानदार कौन है, गरीब का सेवक कौन है, गरीब की लड़ाई कौन लड़ सकता है, गरीब के पीछे 12 बजे रात के कौन खड़ा रह सकता है, करप्शन की लड़ाई कौन लड़ सकता है, वो अबरी जीत के जाएगा। यहाँ आप देख लीजिएगा अभी सरघाटी की जनता ये मन बना लिया है। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में आप? बिल्कुल आपने सही कहा, यह गरीबों के मसीहा हैं। संपूर्ण सरघाटी विधानसभा के अंतर्गत 3 प्रखंड आते हैं, आमस, सरघाटी और डोभी। और जो इन्होंने 1913 से लगातार अभी तक 2013 से अभी तक जो इन तीनों प्रखंडों में इन्होंने कार्य किया है गरीबों के हित के लिए, वह तो गरीब जनता ही जानती है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि वक्त आ गया है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, और इसमें ऐसे प्रत्याशी को कि जो गरीबों के बीच हमेशा हमेशा समर्पित रह करके और त्याग की भावना से समूह की सेवा में कार्यरत रहे हैं। हम उन गरीब जनता से भी आग्रह करूंगा, मैं अपनी तरफ से भी, कि ऐसे व्यक्ति को आप विधानसभा के लिए चुनें और विधानसभा में भेजें, और अपने जो भी आपकी समस्या है उसके लिए खुद सीताराम जी आपके दरवाजे पर आएं, आप उनके दरवाजे तक न पहुंचे। कि दिखाइएगा थोड़ा सा, लगभग सैकड़ों की संख्या में अभी फिलहाल यहाँ पे इनके समर्थक हैं, बैठे हुए हैं, बात विचार कर रहे हैं कि आगे का जो लड़ाई है वो किस प्रकार से लड़ा जाएगा। लड़ाई ऐसा लड़ेंगे कि जीत सुनिश्चित होनी चाहिए। लड़ाई हमेशा जीतने के लिए लड़ा जाता है, हारने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है। कि जब बरसात आता है तो बरसाती मेंढक दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता पैदा लिए हैं सरघाटी विधानसभा में जो चुनाव को देखते हुए और फील्ड में उतर गए हैं।
लोग उनको बरसाती मेढक का पद दे रहे हैं, नाम दे रहे हैं, लेकिन सीताराम यादव लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं और गरीबों के भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उनका मदद करने का प्रयास हमेशा कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा कि आपको जनता का सेवक चाहिए या फिर ऐसा विधायक चाहिए जो आपको लूट सके। मेरा नाम शैलेंद्र ठाकुर हुआ। आए दिन आपको देखते हैं कि आप सीताराम यादव जी के साथ घूमते रहते हैं, यानी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड बने हुए हैं। जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता रहेंगे, समाज का सेवा करेंगे। मेरा पहला कर्म धर्म है कि जो समाज में, मैं भी समाज में रुचि रखता हूँ। अभी तक मैंने 38 बार ब्लड डोनेट किया हूँ और जो भी डोनेट किया हूँ मैं गरीब को दिया हूँ, निस्वार्थ भाव से मैं दिया हूँ। और इस तरह का मेरे विचार का, मेरे सोच का नेता सीताराम बाबू मिल गए। मैं निस्वार्थ भाव से इनके साथ रह सर, ऐसा तो नहीं ना कि जात जात सेम काइन होंगे तो जात का सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं सर, जात बोल के नहीं है, इनके साथ हमको लगाव हो गया और जो मैं करता हूँ इनसे और कुछ सीखने के लिए मैं जुड़ा हूँ। क्या कि बिहार में जो राजनीति हो सर वो उसमें ज्यादा जातिवाद दिखता है। जाति बता दीजिए। जातिवाद की बात आप जो कर रहे हैं, मेरा नाम शैलेंद्र ठाकुर हुआ, नाई जात से मैं बिलोंग करता हूँ और ये सर सीताराम यादव जी हैं। अब बताइए, ये तो सवाल जो है से मुझे, देखिए ये भाईचारा का मिसाल है और जो सेवक होते हैं, जो गरीबों का मदद करते हैं, अपने जनता का सेवा करना चाहते हैं, उनका कोई जात नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता है और ये सेवक है और ये सेवा करना चाहते हैं। तो आप लोग जितने भी विधानसभा क्षेत्र की जनता है, तो आप लोग देख लीजिए, अच्छे प्रत्याशी को चुनने का प्रयास कीजिए जो आपको दुख सुख में खड़ा रहे, आपका जरूरत पर साथ दे, आपको मदद करे और आपको हर एक विकट परिस्थिति में खड़ा होकर के आपको मदद करने का प्रयास करे और आपके लिए लड़ाई लड़े। जहां भी जरूरत हो आपके साथ खड़ा रहे, चाहे दिन हो रात हो, और आपके साथ खड़ा रह के आपको न्याय दिलाए, आपको हक दिलाए। तो वैसे प्रत्याशी को आप लोग चुनने का इस बार प्रयास कीजिएगा। और आप लोग जी बोलिए। बतौर आपने जो बात की है, भदोइया बैंक बहुत सा है, लेकिन आज जो 13 साल थी 2013 से लेकर के अभी तक सीताराम बाबू लोग मुंह से तारीफ कर रहा है। आप देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग को जन जन तक जाके सेवा कर रहे हैं। मेरे गांव में भी एक घटना घटा जो बहुत तात्पर्य के साथ सीताराम बाबू ने उस बेचारे पीड़ित परिवार के साथ मिले, आर्थिक सहायता भी किए और घटना आए दिन चाहे किसी तरह का भी हो, गरीब का ये मसीहा है और मसीहा बन के उभर भी रहे हैं। आज जीता हुआ कैंडिडेट, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सा जीते हुए कैंडिडेट हैं और बहुत जगह के विधायक, सांसद, मंत्री को मैंने देखा है। और खुली आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो आज सीताराम बाबू कर दिए हैं, जीत करके भी प्रत्याशी जो जीत गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, मंत्री बन गया, वो नहीं किए जो सीताराम बाबू कर रहे हैं अभी तक, जो अभी तक जीते हुए नहीं है। आज जनता को लालसा है, दिल से मान रहे हैं कि नहीं, मेरे सरघाटी विधानसभा का अगर उद्धार करने वाले कोई विकास पुरुष है वो सीताराम बाबू है, सीताराम यादव जी। जी, सीताराम यादव जी हैं। चलिए आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा और पूरे विधानसभा से लेके राज्य से लेकर के देश तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि पूरे बिहार में खास करके एक अच्छा प्रतिनिधि चुना जा सके, एक अच्छा विधायक चुना जा सके जो जनता का सेवक हो, जिससे जनता का भला हो, विकास हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।